हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेको क्लास स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हूँ तेको फैन फिक्शन इट इज़ हर्ट विदाउट यू पार्ट 19। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जंगकुक तेयोंग के पास आकर तेयोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और रोते हुए तेयोंग से कहता है, मैं मानता हूँ मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की है, ऐसी गलतियाँ जिसकी मैं माफ़ी भी मांगूँ तो वो कम होगी, लेकिन इतना याद रखना, अगर तुमने दोबारा से अपनी जान लेने की कोशिश की तो तुम सबसे पहले मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तेयोंग का दिल बुरी तरीके से टूटने लगता है। जंगकुक तेयोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर कर कहता है, तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें अपना फेस कभी ना दिखाऊं, तो ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं अब तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आऊँगा, लेकिन इतना याद रखना, अगर तुमने फिर से खुद को हर्ट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे कोई हक नहीं है तुम लोगों के साथ रहने का, क्योंकि मैंने सबको हर्ट किया है। तुम सही कहते हो कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। मैंने अपने भाई को हर्ट किया है, और सबसे ज़्यादा तुम्हें, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आज के बाद अपने आप को कभी भी हर्ट नहीं करना, और मैं कभी भी अपना ये फेस तुम्हें नहीं दिखाऊंगा तायोंग। गुड बाय। ये कहकर जंगकुक टर्न अराउंड होता है और वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी तायोंग जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड कर लेता है और रोने लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर अपनी टीयरी आइज से कहता है, क्या हुआ? प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई हक नहीं है। प्लीज़ तायोंग, मुझे यहाँ से जाने दो, तुम सबकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा दूर। मुझे यहाँ पर रहने का कोई भी हक नहीं है। जंगकुक अपना हाथ छुड़ाने का ट्राई करता है, लेकिन तायोंग ने जंगकुक का हैंड काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर कर रखा हुआ था। तभी रूम के अंदर मिनी आ जाती है और मिनी तायोंग को देखकर कहती है, तेती अंकल आप ठीक हो गए? मिनी तायोंग के पास भागकर आने लगती है। मिनी को देखकर तायोंग और जंगकुक दोनों ही अपने आंसू छुपाने की कोशिश करते हैं। मिनी तायोंग के पास आकर खड़ी हो जाती है और अपनी स्वीट सी वॉइस में तायोंग से कहती है, तेती अंकल अब आप कैसे हो? क्या आपको अभी भी दर्द हो रहा है? मिनी को देखकर तायोंग को मिनी की सारी बातें याद आ जाती है और तायोंग अपना सर नीचे झुकाकर मिनी से कहता है, अब मैं ठीक हूँ। मिनी तायोंग के और भी करीब आती है और अपने दोनों कान को पकड़कर तायोंग से कहती है, तेती अंकल आई एम सो सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूँ, अम्मा को देखकर मुझे गुस्सा आ गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मिनी आपसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मिनी आपके लिए बहुत ज़्यादा रोई भी थी। अम्मा ने मिनी को थप्पड़ भी मारा। मिनी की ये बात सुनकर तायोंग मिनी को अपनी गोद में बिठा लेता है और मिनी के गालों को चेक कर कर कहता है, क्या जिमिन ने तुम्हें थप्पड़ मारा? मिनी बड़े ही क्यूटली अपना हेड नोट कर कर कहती है, हाँ अम्मा ने मुझे थप्पड़ भी मारा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद आपको कभी भी हर्ट नहीं करूँगी। तायोंग मिनी को टाइटली हग कर लेता है और मिनी से कहता है, नहीं बेबी, तुमने मुझे कभी भी हर्ट नहीं किया, वो मैं ही था जो तुम दोनों को हमेशा हर्ट किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं तुम्हारे बिना कभी नहीं रह सकता। मिनी भी अपने टाइनी हाथों से तायोंग को हक बैक करती है और कहती है, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और हमेशा आपके पास रहूंगी। तभी वहाँ पर जिमिन आ जाता है और अपनी एंग्री ट्यून में तायोंग से कहता है, हाँ हम तो तायोंग को छोड़कर नहीं जाने वाले, बस तायोंग को ही देखकर लगता है कि वही हमें छोड़कर जाने वाला है। जिमिन को देखकर तायोंग मिनी को नीचे रख देता है और जिमिन से कहता है, जिमिन तायोंग के पास आकर कहता है, खबरदार अगर तुमने मेरा नाम पुकारने की भी कोशिश की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तायोंग सुसाइड करने की? तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, अगर तुम हमें छोड़कर चले जाओगे तो क्या ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या हम तुम्हें माफ़ कर देंगे? तुमने ऐसा सोचा भी क्यों? उल्टा तुम्हारे चले जाने से हम लोग तो और भी ज़्यादा बर्बाद हो जाएंगे। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मेरा हाल क्या हुआ था?
यंग का हाल क्या हुआ था कि तुमने सोचा है? यंग तो एक मिनट के लिए मानो पागल ही हो चुके थे। हम तुम्हारे लिए कब से प्रे कर रहे थे कि तुम्हें कुछ भी ना हो, लेकिन ऐसी हरकत कर कर तुमने आज हमें सबसे ज़्यादा हर्ट किया है, स्पेशली यंग और मुझे। तयंग अपना सर नीचे कर लेता है और जिमिन से कहता है, मुझे माफ़ करना, मैंने आज तुम्हें फिर से तकलीफ़ पहुंचाई। मैं बस तुम्हें हमेशा तकलीफ़ ही पहुंचाता हूँ, मैंने आज तक बस तुम्हें हर्ट ही किया है। जिमिन तयंग के पास भाग कर आता है और तयंग को टाइटली हक कर कर कहता है, शट अप। अगर आज के बाद तुमने खुद को कसूरवार माना, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी तयंग, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन प्लीज़ अपने आप को कसूरवार मत मानो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इतना गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मिनी तो बच्ची है, उसने गुस्से में आकर तुमसे वो सब कुछ कह दिया, तो क्या तुम अपनी जान ले लोगे? हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते? बोलो, कैसे रह पाते तुम्हारे बिना? अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाता। तायोंग जिमिन को टाइटली हक कर कर रोने लगता है। तभी वहाँ पर अचानक से ढेर सारे लोग आ जाते हैं जिनके हाथों में गन थे और जो बिल्कुल माफिया की तरह दिख रहे थे। इतने सारे लोगों को अचानक से देखकर जंगकुक और जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और तायंग तो बेचारा घबरा ही जाता है। तभी वहाँ पर योंगी अपने हाथों में गन लेकर रूम के अंदर आता है और बिना कुछ सोचे समझे जंगकुक के फोरहेड पर अपनी गन पॉइंट कर कर कहता है, आज चाहे कुछ भी हो जाए मिस्टर जॉन जंगकुक, मैं तुम्हें यहाँ से ज़िंदा नहीं जाने दूँगा। आज बस तुम्हारी लाश यहाँ से जाएगी। युंगी को वहाँ देखकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक युंगी के पास आकर कहता है, ओह तुम आ गए। वैसे भी एक माफिया से उम्मीद ही की क्या जा सकती है। तुम तो बस लोगों की जान ही लेना चाहते हो, लेकिन कुछ भी कर लो, मैं कभी भी जिमिन को तुम्हें नहीं दूंगा, वो भी एक घटिया माफिया को। तुम चाहे कुछ भी कर लो। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी गुस्से में आकर गन को प्रेस करने ही वाला होता है कि तभी जिमिन जंगकुक के सामने आ जाता है और युंगी से कहता है, रुक जाओ युंगी, यहाँ को कुछ मत करना प्लीज़। जिमिन को देखकर युंगी अपनी गन नीचे कर लेता है और जिमिन से कहता है, क्यों जिमिना, तुम जानते हो तुम्हारे भाई ने हमारे साथ क्या किया? हम दोनों को इतने साल अलग रखा और तुम ये कह रहे हो कि मैं इसे माफ़ कर दूँ और जाने दो। जिमिन अपनी टीयरी आइज़ के साथ युंगी की तरफ देखकर कहता है, हाँ मैं ये चाहता हूँ कि तुम सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि जो भी हमारे साथ हुआ शायद वो हमारी डेस्टिनी थी। और जो भी बोलो, जंगकुक यंग मेरे भाई है और मैं अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। और मुझे सब कुछ याद आ चुका है युंगी, तो मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूँगा। अपनी उस दुनिया में जाओ जहाँ मैं तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा खुश था। प्लीज़ युंगी, ये सब कुछ छोड़ दो। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन जंगकुक जिमिन का हैंड टाइटली होल्ड कर कर कहता है, जिमिन क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम इस माफिया के साथ फिर से जाना चाहते हो? आर यू मैड? मैं तुम्हें इसके साथ कभी भी वापस जाने नहीं दूंगा। देखा नहीं, इसके हाथों में गन देखो, ये बस मुझे मारने ही वाला था। ये लोगों को मारने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। क्या तुम इस इंसान के साथ वापस फिर से जाना चाहोगे? जिमिन अपना हाथ जंगकुक के हाथ से छुड़ाकर युंगी के पास आ जाता है और जंगकुक से कहता है, हाँ यंग, क्योंकि मैं युंगी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और आप भी ये बात समझ सकते हैं क्योंकि आप भी तयंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं मानता हूँ युंगी एक माफिया है और उसने ढेर सारे लोगों की जान ली है, लेकिन सच बात ये भी है कि युंगी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैं भी युंगी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और अब सब कुछ मुझे याद आ चुका है, तो इसलिए मैं युंगी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। फिर जिमिन युंगी का हैंड टाइटली होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, और आप भी सब कुछ भूल जाइए। अगर आप युंगी को एक्सेप्ट करेंगे या भी नहीं, मुझे अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन मैं अब अपने हस्बैंड और अपने बेटी के साथ रहना चाहूँगा। ये सब कुछ बंद कीजिए यंग, हमको अलग अलग रखने से कोई भी खुश नहीं रह पाएगा।
ना आप कभी खुश रह पाएंगे और ना मैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी तायों के साथ अपनी न्यू ज़िंदगी शुरू करें और सब कुछ भूल जाए। मैं आपको पहले ही माफ़ कर चुका हूँ क्योंकि मैं आपसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के बिना और नहीं रह सकता। प्लीज़ यंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ जिमिन की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम अपने भाई को छोड़कर जाना चाहते हो? तुम अपने जंगकुक यंग को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे जिमिना? तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? जिमिन टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ये किसने कहा कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ? बस मैं अपने हस्बैंड के साथ रहने जा रहा हूँ। मैं हमेशा आपका ही था यंग और आपका ही रहूँगा और मैं आपसे मिलने के लिए भी आऊँगा, प्रॉमिस। और मिनी को भी आपके पास भेजूँगा, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहता हूँ। प्लीज़ यंग, इसमें ही मेरी खुशी है। प्लीज़ मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दीजिए। जंगकुक कुछ कहने ही वाला था कि तभी तायोंग जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और अपनी हर्ट वॉइस में जंगकुक से कहता है, प्लीज़ जिमिन को युंगी के साथ जाने दीजिए। जिमिन युंगी के साथ ही हमेशा खुश रहेगा। युंगी के साथ जाने में ही जिमिन की खुशी है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको माफ़ कर दूँ तो प्लीज़ जिमिन को युंगी के साथ जाने दीजिए। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक जिमिन की तरफ देखने लगता है और युंगी की तरफ भी। जंगकुक जिमिन के पास आकर जिमिन को टाइटली हग कर लेता है और जिमिन से कहता है, प्लीज़ अपना ध्यान रखना और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए या फिर कभी भी अपने भाई की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे बताना और मिनी का अच्छी तरीके से ख्याल रखना। तुम जानते हो मिनी मेरी जान है। जिमिन भी जंगकुक को टाइटली हग करता है और उससे कहता है, ठीक है, लेकिन आप भी अपना ध्यान रखिएगा और तायोंग के साथ एक अच्छी ज़िंदगी शुरू कीजिएगा। जंगकुक मिनी के पास आता है और की डाउन होकर मिनी के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, हमेशा अपना ध्यान रखना और अम्मा का भी, और जब भी कुकी की याद आए तो कुकी के पास वापस आ जाना। मिनी जंगकुक को हक कर लेती है और जंगकुक से अपनी स्वीट वॉइस में कहती है, मिनी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मिनी हमेशा आपसे मिलने के लिए आएगी। जंगकुक मिनी का हैंड होल्ड करता है और युंगी के पास लाकर कहता है, लो ये मेरी अमानत है जो मैं तुम्हें वापस दे रहा हूँ, लेकिन खबरदार अगर मेरी मिनी और मेरे जिमिन की आंखों में एक भी आंसू आया तो याद रखना मैं तुमको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मिनी को देखकर युंगी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और मिनी का टाइनी हैंड अपने हाथों में होल्ड कर कर कहता है, तुम कैसी हो? मिनी बड़े ही प्यार से युंगी का फेस होल्ड करती है और अपनी क्यूट वॉइस में कहती है, क्या आप सच में मेरे अप्पा हो? मिनी के माउथ से अप्पा वर्ड सुनकर युंगी मिनी को टाइटली हग कर लेता है और रोते हुए कहता है, हाँ मैं ही तुम्हारा अप्पा हूँ और तुम ही मेरी बेटी हो। प्लीज़ अप्पा को दोबारा से छोड़कर मत जाना, अप्पा तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। मिनी भी अपने टाइनी हाथों से युंगी को हक बैक करती है और कहती है, नहीं मिनी आज के बाद आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी और हमेशा आपके साथ रहेगी। युंगी हक ब्रोक करता है और मिनी के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, चलो हमारे असली घर जहाँ पे मैं, तुम्हारी अम्मा और तुम खुशी खुशी रह सकते हो। ये बात कहकर युंगी मिनी को अपनी गोद में उठा लेता है और जिमिन का हैंड होल्ड कर कर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं जिमिन से तुमसे कई ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसका हमेशा से अच्छे से ख्याल भी रखूँगा और अपने बेटी का भी। ये कहकर युंगी जिमिन और मिनी को लेकर वहाँ से चला जाता है। उन तीनों के जाने के बाद जंगकुक फ्लोर पर बैठकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और कहता है, मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया, आज मैंने अपना भाई भी खो दिया, अब मेरे पास कोई नहीं है। तभी तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आप हमेशा से ऐसा क्यों कहते हो कि आपके पास कोई नहीं है? मैं आपके पास हमेशा से था, लेकिन आपने मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया और आज भी आप ऐसा ही कर रहे हो। तायोंग की तरफ देखकर जंगकुक तायोंग के पास भागकर आता है
और तायंग को टाइटली हक कर कर कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं सबसे ज़्यादा गुनहगार बस तुम्हारा ही हो। मैंने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ बस तुम्हें ही पहुंचाई है तायंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे एक चांस दो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। ये बात कहकर जंगकुक तायंग को टाइटली हक कर कर रोने लगता है। दूसरी तरफ युंगी जिमिन और मिनी को लेकर उनके घर पर आता है। मिनी इतने बड़े घर को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और जिमिन की तरफ देखकर कहती है, अम्मा क्या हम इस घर में रहेंगे? ये तो कितना ज़्यादा बड़ा है, ये मैं तो इसमें पूरा दिन खेल सकती हूँ। ये बात कहकर मिनी पूरे मेंशन में भागने लगती है। मिनी को इतना खुश देखकर जिमिन भी चकल करता है और मिनी से कहता है, ज़्यादा भागना मत, ये घर बहुत बड़ा है, तुम गिर जाओगे। तभी युंगी जिमिन के पास आता है और जिमिन के कमर पर अपना हाथ रखकर कहता है, चिंता मत करो, उसे कुछ भी नहीं होगा। जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? देखा नहीं वो कितना तेज़ तेज़ भाग रही थी, अगर गिर गई और उसे चोट लग गई तो क्या होगा? युंगी जिमिन की कमर और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड करता है और जिमिन से कहता है, चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि वो मेरी बेटी है। जिमिन अपना एक हैंड युंगी के शोल्डर पर रखकर कहता है, अच्छा इतना भरोसा अपनी बेटी पर? युंगी जिमिन का फेस बड़े ही सॉफ्टली होल्ड करता है और कहता है, हाँ। ये कहकर युंगी जिमिन के लिप्स के और भी पास आने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को बस किस करने ही वाला थे कि तभी मिनी ऊपर से चिल्लाकर कहती है, अम्मा जल्दी से यहाँ आओ। मिनी की आवाज़ सुनकर जिमिन युंगी को धक्का देते हैं और ऊपर की तरफ जाने लगता है। युंगी भी जिमिन के पीछे पीछे ऊपर की बेडरूम में आता है। मिनी बड़े ही आराम से बेड के ऊपर खेल रही थी। युंगी मिनी के पास आकर कहता है, प्रिंसेस तुम इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाई? तुमको पता है मुझे और तुम्हारी अम्मा को कितना ज़्यादा डर लग गया था। मिनी युंगी का हैंड होल्ड कर कर कहती है, आई एम सो सॉरी अप्पा, लेकिन देखिए ना ये बेडरूम कितना बड़ा है, यहाँ पर तो मैं अपने सारे दोस्तों के साथ खेल सकती हूँ। युंगी स्माइल करता है और मिनी से कहता है, हाँ ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम यहाँ पर जो चाहे वो कर सकती हो। युंगी की ये बात सुनकर मिनी युंगी को हक कर लेती है और कहती है, थैंक यू सो मच अप्पा, यू आर द बेस्ट। युंगी भी मिनी को हक बैक करता है और उससे कहता है, नहीं बेबी यू आर द बेस्ट। जिमिन युंगी के पास आता है और अपना मुंह फुलाकर युंगी से कहता है, सारा प्यार बस अपनी बेटी को ही करना है, मुझे प्यार नहीं करोगे? युंगी जिमिन की तरफ देखकर जिमिन को अपनी लैप पर बैठा लेता है और बड़े ही आराम से जिमिन के कानों में कहता है, तुम्हें सारा का सारा प्यार मैं रात को करूँगा। जिमिन युंगी की ये बात सुनकर शर्म से पूरी तरीके से लाल हो जाता है और युंगी के चेस्ट पर हिट कर कर कहता है, बेशरम। युंगी जिमिन को शर्माता हुआ देखकर चकल करता है और जिमिन से कहता है, आई लव यू सो मच। जिमिन युंगी की नेक को हक कर लेता है और युंगी से कहता है, आई लव यू मोर। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तीकू लव स्टोरी वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा हाय एयर पर्पल यू। और आज जो है वो हमारे बिल्लू हमको छोड़कर चले गए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताना। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा हाय।